रोजाना स्खलन, क्या ये सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? इस सवाल पर ना इतनी कंफ्यूजन है कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और सिर्फ साइंस और सबूतों के आधार पर इसके पीछे का सच जानते हैं। अगर इंटरनेट पर इस टॉपिक को खोजें तो हर तरह की बातें मिलेंगी। कोई कहेगा कि इससे कमजोरी आती है तो कोई इसे एकदम हेल्दी बताएगा। अब जब इतनी अलग अलग बातें सुनने को मिलें तो कंफ्यूज होना तो जाहिर है। देखिए, इस पूरी कहानी के दो साइड्स हैं। एक तरफ वो डर हैं जो शायद सालों से चले आ रहे हैं कि भाई स्पर्म खत्म हो जाएंगे या शरीर एकदम कमजोर पड़ जाएगा, और दूसरी तरफ ये मानना है कि ये तो स्ट्रेस कम करने का एक नेचुरल और हेल्दी तरीका है। आज का ये विश्लेषण इन्हीं मिथकों और सच्चाइयों को एक एक करके सामने रखेगा और पूरी तस्वीर साफ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर से जुड़े सबसे बड़े मिथकों से और देखते हैं कि इन डरों के बारे में साइंस असल में क्या कहता है। ये शायद सबसे बड़ा और सबसे कॉमन डर है। क्या शरीर में स्पर्म का कोई लिमिटेड स्टॉक है? क्या वो सच में खत्म हो सकता है? आइए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हमारा शरीर इस तरह से काम ही नहीं करता। असल में सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी बंद नहीं होती और लगातार मतलब रोजाना लाखों स्पर्म बना रही है। हाँ, ये सच है कि रोजाना स्खलन से वीर्य की मात्रा में टेम्पररी तौर पर थोड़ी कमी दिख सकती है, लेकिन फैक्ट्री का टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होता। बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी से पुराने स्पर्म बाहर निकल जाते हैं और नए बेहतर डीएनए वाले स्पर्म को जगह मिलती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। यह सीधा सीधा हार्मोन्स और मर्दानगी से जुड़ा सवाल है। क्या रोज स्खलन करने से टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हमेशा के लिए परमानेंटली गिर जाता है? और एक बार फिर साइंटिफिक डेटा इस कॉमन सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। और ये कोई राय नहीं है, बल्कि ये ठोस रिसर्च पर आधारित है जो हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। स्खलन के बाद टेस्टोस्टेरॉन के लेवल में थोड़ी देर के लिए उतार चढ़ाव होता है, ये सच है, लेकिन ये लंबे समय तक कम नहीं रहता। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि 7 दिन के परहेज के बाद टेस्टोस्टेरॉन लेवल थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर वापस अपनी नॉर्मल बेसलाइन पर आ जाता है। तो मतलब परमानेंट गिरावट का डर पूरी तरह से बेबुनियाद है। और अब आता है तीसरा शारीरिक डर। ये शरीर के एक बहुत ही जरूरी अंग प्रोस्टेट की हेल्थ से जुड़ा है। क्या इसका प्रोस्टेट पर कोई बुरा असर पड़ता है? अब सुनिए, यहां पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ज्यादातर लोग जो मानते हैं ना, रिसर्च उसके ठीक उलट एक सच्चाई सामने रखती है। ये उन सबसे बड़े मिथकों में से एक है जिसे साइंस ने चैलेंज किया है, और इसका सच जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। रिसर्च ये इशारा करती है कि रेगुलर स्खलन असल में प्रोस्टेट के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, सही सुना। माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे प्रोस्टेट के अंदर का जमाव कम होता है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जितना ज्यादा उतना बेहतर, लेकिन हाँ, एक हेल्दी फ्रीक्वेंसी फायदेमंद हो सकती है। तो ठीक है, हमने फिजिकल मिथ्स की तो बात कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि अक्सर असली प्रॉब्लम शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन और मोटिवेशन में छिपी होती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। असली प्रॉब्लम फिजिकल एक्ट में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की वजह में है, आदत में है, खुसूसन तब जब ये किसी मजबूरी या लत से जुड़ जाती है। यहीं पर हमें कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वजह की अहमियत समझ में आती है। एक तरफ हेल्दी सेक्सुअलिटी है जो स्ट्रेस कम करती है, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ जब यही काम पॉर्न की लत और गिल्ट के साथ जुड़ जाता है तो इसके नतीजे चिंता और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी सीरियस परेशानियां हो सकती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कई बार फिजिकल एक्ट से ज्यादा नुकसान उसके साथ जुड़ा हुआ मेंटल और इमोशनल बोझ पहुंचाता है। जैसा कि स्रोत में उस युवक की कहानी बताती है, उसकी चिंता और शर्म ने उसे कई ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि इस जानकारी को असल जिंदगी में कैसे देखें और उन वार्निंग साइंस को कैसे पहचानें जो बताते हैं कि अब फ्रीक्वेंसी एक प्रॉब्लम बन रही है। अगर इनमें से कोई भी संकेत महसूस हो, जैसे हर वक्त थकान रहना,
पेल्विक एरिया में दर्द होना, परफॉर्मेंस को लेकर एंग्जाइटी होना, या जब ये आदत आपकी रोज़ की ज़िंदगी और रिश्तों पर असर डालने लगे, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। जो कपल्स कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है फर्टाइल विंडो के दौरान हर 1 या 2 दिन में स्खलन करना। बहुत लंबा परहेज करना असल में उल्टा असर डाल सकता है, क्योंकि इससे स्पर्म की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक सिंपल और याद रखने वाले तरीके से समेटते हैं, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो हमेशा ध्यान में रहें। ये इक्वेशन पूरी कहानी को एक लाइन में बता देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये क्रिया ओवरयूज हो, एडिक्शन का रूप ले ले और साथ में लाइफस्टाइल से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी हों। और इसके ठीक उलट यह है हेल्थ का इक्वेशन। एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी, ये दोनों मिलके ही एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ बनाते हैं। ये एक कंप्लीट और बैलेंस्ड अप्रोच है। तो आखिर में इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। स्पर्म का प्रोडक्शन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। टेस्टोस्टेरॉन परमानेंटली कम नहीं होता, प्रोस्टेट को नुकसान नहीं पहुंचता और फर्टिलिटी खत्म नहीं होती। ये साइंटिफिक सच है, मिथक नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या असली प्रॉब्लम खुद फिजिकल एक्ट में है, या उस डर, गिल्ट और एंग्जाइटी में है जो समाज और गलत जानकारी ने इसके चारों ओर बना दी है? इस पर सोचना ही शायद यौन स्वास्थ्य को सही मायने में समझने की तरफ पहला कदम है।